मैं शादी से पहले अपने पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने कारोबार को छोड़कर अपने घर का ख्याल रखने लगी। मेरा पति एक पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार इंसान था, इसलिए उसने सारा कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। मेरी शादी को भी 4 ही महीने गुजरे थे। मैं घर पर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक लड़की भी थी जिसको मैं पहली बार देख रही थी। तो मैंने अपने पति से पूछा, ये कौन है? तो मुझे बताया कि ये मेरी बहन है जो अपने ससुराल में रहती है। ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। मेरे सिवा इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मजबूरन अब हमारे पास ही रहेगी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा, संजू, इसका पति इसे जवानी में अकेला छोड़कर चला गया। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? मेरे पति की उदासी देखकर मैं तड़प उठी। तो मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर ये मेरी भी तो ननद है। मेरी बात सुनकर महेश का चेहरा खिल उठा। वो मेरा हाथ पकड़कर बोले, संजू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैंने आगे बढ़कर अपनी ननद को बड़े प्यार से गले लगाया और महेश से कहा, आप दोनों कमरे में चले, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं अपनी ननद के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही महेश ने आज तक मुझे अपनी बहन के बारे में बताया। महेश की बहन बड़ी मासूम थी। वो मेरे सामने अपना सिर झुकाए खाना खा रही थी और मैं सोच रही थी कि वक्त ने बेचारे पर कितना बड़ा सितम ढाया है। जवानी की दहलीज में कदम रखते ही विधवा हो गई। थोड़ी देर बाद जब सोने के लिए महेश मेरे पास आए तो मैंने कहा, आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी एक बहन भी है। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो हम खुद उसे यहाँ अपने पास ले आते। तो मुझसे वो कहने लगे, अंजू ने लव मैरिज की थी, इसलिए हमने उससे रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। थोड़े दिन पहले ही मुझे मालूम हुआ था कि अंजू का पति गुजर चुका है और उसके सास ससुर उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मुझे रहा नहीं गया तो अंजू को अपने साथ यहाँ ले आया। कुछ महीने पहले ही महेश ने मुझसे शादी की थी। महेश ने शादी के पहले दिन से ही मेरा ख्याल इस तरह रखना शुरू कर दिया कि उनका व्यवहार देखकर तो मैं खुद हैरान रह जाती थी। शादी के कुछ दिनों बाद महेश पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार में हाथ बटाने लगे और मैं अपना कारोबार छोड़कर घर की जिम्मेदारियों में बिजी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से गुजर रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब अंजू हमारे पास रहने को आई तो हम घर में 2 से 3 लोग हो गए। महेश रोजाना अपने काम पर ऑफिस चले जाते हैं और मैं अपना घर का काम निपटा कर कुछ देर के लिए अंजू से बातें करने उसके कमरे में चली जाती। वो हमेशा खामोश सी रहती, लेकिन मुझे उसकी यह खामोशी बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी अंजू के पास जाती तो वह गुमसुम सी बैठी मेरी बातें सुनती रहती और कुछ नहीं कहती। शायद उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। उसकी यह तकलीफ मुझसे साफ साफ उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। मैं चाहती थी कि अंजू इस सदमे से जल्दी ही बाहर निकल आए, इसलिए मैं उसे अपने साथ बाहर जाने को कहती रहती। एक दिन जब मेरे पति ऑफिस से वापस आए तो सीधे अंजू के कमरे में चले गए और कुछ देर बाद वापस मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम अंजू के पास मत जाया करो, उसे कुछ दिनों के लिए उसके हालातों पर अकेली छोड़ दो ताकि खुद ही सदमे से बाहर निकल आए। उसे किसी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार कमरे में जाने से वह बहुत परेशान हो चुकी है, इसलिए यहाँ से जाने का कह रही है। यह सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई कि कहीं महेश मुझे गलत ना समझ ले। तो मैंने महेश से पूछा कि क्यों मैं अंजू से बात नहीं करूंगी, मैं तो उसे जल्दी इस सदमे से बाहर लाना चाहती हूँ। तभी महेश मुझे कहने लगा, मैं जानता हूँ संजू, तुम्हारे दिल में कोई पाप नहीं है, मगर इस वक्त वह अकेली रहना चाहती है। तो मैंने महेश से कह दिया, अच्छा ठीक है, अब मैं संजू के पास नहीं जाऊंगी, वैसे भी घर के काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। यह कहकर मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। अब मैं रात को जल्दी सो जाती और सुबह बहुत लेट तक उठती, तो महेश भी मेरे जागने से पहले ऑफिस चले जाते। अब हर वक्त मुझे अकेलापन महसूस होने लगा और मुझसे घर का काम भी ठीक तरह से नहीं हो पाता था। अब मैं ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगी। मैं जब भी बिस्तर पर लेटती तो मैं तुरंत ही गहरी नींद में चली जाती। जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो मुझसे कहने लगे कि तुम सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हो, इसलिए तुम्हें अजीब सा महसूस होने लगा है। वो मुझे इतने प्यार से समझा रहे थे कि मैं सारी परेशानियों को भुलाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अंजू से बात करनी बिल्कुल छोड़ दी थी। वो सारा दिन अकेली अपने कमरे में रहती, मुझे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता। महेश भी ऑफिस से आते ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ देर उसके पास रहने के बाद मेरे कमरे में आ जाते। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि महेश की सगी बहन जो थी तो मैं उस पर कैसे शक कर सकती थी। लेकिन एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि महेश मेरे कमरे में नहीं है।
यह देखकर मैं बहुत हैरान सी रह गई कि आखिर इस वक्त इतनी रात को मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। मैं उनको देखने के लिए कमरे से बाहर निकली तो अंजू के कमरे से बाहर निकल रहे थे। मैं हैरान थी आखिर इस वक्त भला उनका अंजू के पास क्या काम है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं गलत सोच रही हूँ, शायद उसे देखने के लिए गए होंगे। तो इस बारे में मैंने रमेश से कुछ नहीं कहा और इससे पहले कि महेश मुझे बाहर देखता मैं जल्दी से कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। यह रात तो कैसे जैसे निकल गई, लेकिन रात को जब भी मेरी आंख खुलती तो मेरा पति कमरे में मौजूद ना होते। अब तो रोजाना यही होने लगा। यह देखकर मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को महेश मुझे कमरे में अकेली छोड़कर अंजू के पास क्या करने जाते हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो इतनी रात को अकेले उसके कमरे में जाते हैं। यह सोच सोच कर मुझे रात भर नींद नहीं आती। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ, जब रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे पति कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी अंजू के कमरे में जाकर उनके साथ बैठ जाती हूँ। वैसे भी अंजू से बात किए हुए काफी दिन हो गए। यह सोचकर मैं बिस्तर से उठकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर जाकर जब खोलने लगी तो दरवाजा अंदर से लॉक था। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। कमरे में जाने तक तो ठीक था, लेकिन अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि महेश इतनी रात को अपनी सगी बहन के साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। यह मंजर देखकर तो मेरा दिल अंदर अंदर रोने लगा और जैसे ही मैंने कमरे के अंदर की आवाजें सुनी तो मेरे कदमों तले से जमीन ही खिसक गई, एकदम से पत्थर सी बन गई। यहाँ तक कि मुझ में कुछ बोलने की भी हिम्मत ना रही। महेश अपनी बहन को अपनी बाहों में पकड़े हुए बैठे थे। यह देखकर तो मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। आखिर एक बहन अपने भाई के साथ इतनी रात में ऐसा कैसे कर सकती है। अब तो उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह मैंने अपनी आंखों से देख ली। अंजू महेश से कह रही थी, मेरी जान अब और कितने दिनों तक हम ड्रामा करते रहेंगे और मैं उसे कैसे तुम्हारे साथ बर्दाश्त करती रहूंगी। मुझसे अब और नहीं रहा जाएगा। मेरा तो मन चाहता है कि अंजू को इस घर से बाहर निकाल फेंकूं। तभी महेश अंजू से कहने लगा, इसलिए तो मैंने संजू को तुम्हारे साथ बातें करना बंद करवा दिया था, ताकि किसी दिन तुम गुस्से में आकर उसके सामने कोई सच्चाई ना उगल दो। बस चंद दिनों की तो बात है, उसके बाद हमेशा के लिए उससे हमारा पीछा छूट जाएगा और सारी जायदाद भी हमारी होगी। अंजू कहने लगी, इसी दिन का तो इंतजार है, नहीं तो कब की उसे यहाँ से धक्के देकर निकाल देती। मुझे आपका उसके साथ सोकर उसके जिस्म को छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह सोचकर मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता है। मेरा पति उससे कह रहा था कि अंजू, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत की है, यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम कब तक अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा कर यूं जीती रहोगी। मेरे लिए भी तुम्हारे होते हुए किसी गैर औरत के साथ सोना आसान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने संजू के पाउडर में जहर मिला दिया है और धीरे धीरे जहर ने काम करना भी शुरू कर दिया है। आजकल संजू की तबीयत में कुछ बदलाव सा रहने लगा है, इसलिए ही तो आसानी से इतनी रात में उसके पास से उठकर तुम्हारे कमरे में आ जाता हूँ। क्योंकि जब वह एक बार सो जाती है तो तुरंत गहरी नींद में चली जाती है और सुबह लेट तक उसकी आंखें खुलती है। बस उसे थोड़े दिन और सहन कर लो, फिर उसका हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाएगा और हम दोनों उसका जाने के बाद इतने बड़े घर में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। महेश अंदर अंजू से मेरा पीछा छुड़ाने की बातें कर रहा था और मैं मायूस से दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिस इंसान को इतना मासूम समझती थी वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। महेश के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ जायदाद हासिल करने का जरिया थी। जब आपको भी उसने जहर देकर मौत के करीब पहुंचा दिया था, उसे पता था कि हम दोनों के जाने के बाद सारी जायदाद उसके हाथ लग जाएगी, इसलिए इतने दिनों तक वो हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मेरा अचानक से सर चकराने लगा और कुछ देर बाद में बेहोशी होकर वहीं गिर पड़ी। महेश और अंजू को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जब उन दोनों की नजर मेरी तरफ पड़ी तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे पति को शायद इस बात का पता नहीं था कि मैं पिछले काफी दिनों से पाउडर ले भी नहीं रही हूँ। महेश हैरानी से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, संजू, इतनी रात में तुम कमरे से बाहर क्या कर रही हो? मैं तो अंजू को देखने आया था, इसकी थोड़ी तबीयत खराब सी थी। महेश को शायद महसूस ही नहीं हुआ था कि मुझे सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और उसका सारा ड्रामा मैंने देख लिया है। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया और कहा, मुझे आप कमरे में नहीं दिखाई दिए तो मैं आपको बुलाने आई हूँ। सारी रात में दिल ही दिल में रोती रही मगर महसूस नहीं होने दिया। मैंने महेश को सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन आज उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया था। सुबह मेरे पति जब काम पर चले गए तो मैंने मौका देकर पुलिस स्टेशन फोन लगाया और सारी सच्चाई कह दी। कुछ ही देर बाद कुछ लोग आए और सबसे पहले अंजू को अपनी गिरफ्त में लिया और पाउडर के डिब्बे को टेस्ट करवाने लैब में भेज दिया। जब अंजू से मामले की पूछताछ की तो अंजू ने सारी सच्चाई उगल दी
जिस कारण महेश को घर आते ही गिरफ्तार कर लिया और मैं अपने पापा को लेकर किसी अच्छे अस्पताल में उनका इलाज शुरू करवा दिया। पापा के शरीर में काफी मात्रा में जहर पड़ चुका था। आज महेश और अंजू दोनों जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग जैसे बाहर से दिखाई देते हैं वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। इसलिए अपनी बेटियों का हाथ किसी गैर के हाथ में देने से पहले उसके बारे में अच्छे से पूछताछ कर लेनी चाहिए, ताकि जिस तरह मेरी जिंदगी किसी गैर मर्द पर एतबार करने की वजह से बर्बाद हुई है, किसी दूसरी लड़की की ना हो।